अताउल्लाह तारड़ साहब के पास जाना चाहूँगा। तारड़ साहब ये बताइएगा कि आज तरमीमी बिल पेश किया गया कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन आप लोगों की पार्टी की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई, शदीद हुटिंग की गई और एजेंडे की कॉपियाँ भी वहाँ पे फाड़ दी गई। आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, किस बात का एतराज़ था आप लोगों को? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल आया है, इसके अंदर कुछ लोगों को बचाने के लिए स्कीमें मौजूद थीं। यानी एक इसमें शेख ऐसी है जो ये कहती है कि कोई भी डुअल नेशनल अगर होगा, वो डुअल नेशनल अपनी डुअल नेशनैलिटी कागजात नामजदगी वाले दिन गिव अप ना करे, ओथ से पहले गिव अप कर दे तो वो बच जाएगा। और इस शिक का इतलाक उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी माजी से इसका इतलाक शुरू होगा। तो अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाते हैं और अपने चहीते फैसल वाडा को उसमें बचाने की कोशिश करते हैं, हमने स्टैंडिंग कमेटी में ये बात की, वहां नहीं सुनी गई। हमने इनसे मीटिंग्स के दौरान ये बात की, वहां नहीं सुनी गई। तो अब जब ये हाउस में बिल लेके आए हैं और उसमें डुअल नेशनल फैसल वाडा के खिलाफ शवाहिद आ चुके हैं कि ये शख्स जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल हुए, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये डुअल नेशनल था। और मेरी आज मंसूर साहब देखिए, अवाम आपका शो देखती है, मेरी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, मैं आपके शो के तरसत से मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि ये फैसल वाडा का केस ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके इंसाफ में ताखीर ना की जाए। सवाल उठते हैं, लोग सवाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें बिल्कुल ओपन बैलेट पे किसी किस्म का प्रिंसिपली कोई इतराज नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। मगर जब सेनेट के चेयरमैन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और मेंबरान की खरीदारी की जा रही थी और ब्रीफ केसों के मुंह खोले जा रहे, तारड़ साहब से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। आलिया कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। आलिया साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकती हैं? आलिया कामरान साहब जी, वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है? जी आलिया साहबा, मैं आज जो बिल देख रहा था उसमें आपने भी इख्तलाफी नोट लिखा है JUIFA की जानिब से, आपका किस बात पे इख्तलाफ था? जी, मेरा इख्तलाफ जो है वो आर्टिकल 53 के ऊपर था और 59 पे मेरा इख्तलाफ ये नहीं था कि जो है इसको ओपन ना किया जाए। मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि इब्हाम है इसके अंदर, सिर्फ एक बस ये कह देना कि जी ओपन बैलेटिंग होगी, ना उसके ऊपर पार्टी के साथ मुशावरत की गई, किसी भी पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया गया। और जब इतनी बड़ी आप आईनी अमेंडमेंट करने जाते हैं तो इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 66% जो है वो वोट की आपको जरूरत होती है। तो इस तरह से जब आप पार्टीज को ही इत्मीनान में नहीं लेंगे, उनके साथ मुशावरत नहीं करेंगे, तो कभी भी कोई कानून जो है आईनी तरमीम स्पेशली पास नहीं हो सकती है। दूसरा, जो 63 के अंदर मेरी जो इनके ऊपर इख्तलाफ था, मेरी पार्टी का इसके ऊपर जो इख्तलाफ है वो यही है कि जो हम दोहरी शहरियत वाले को, ड्यूल नेशनलिटी वालों को जो हम एक मशरूत इजाजत दे रहे हैं कि वो आए और आके इलेक्शन लड़े और फिर उनकी नीयत में ही पहले से ही कसूर हो कि जी, या नीयत की खराबी कहें, सॉरी कसूर नहीं, खराबी हो कि जी जब हम अगर जीत गए तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं जीते तो हम अपनी दूसरी शहरियत जो है वो बरकरार रखेंगे। तो ये मेरे ख्याल में कानून के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। तो इसको मैं समझती हूँ, इसके ऊपर मैंने इसको वो किया था, इस पर मैं इख्तलाफी नोट मैंने जमा करवाया था, इसको अपोज किया था इसके ऊपर। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँ कि हुकूमत जो है वो खुद एक बेअमली का शिकार है, दो अमली का शिकार आप कहेंगे, दो अमली का। इस लिहाज से कि आपने देखा होगा सदारती रेफरेंस भी ले आए हैं ये लोग और इसके ऊपर ही, और दूसरी तरफ से इसको ये आईनी तरमीम भी कह रहे हैं, उसके तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो क्या ये खुद जो है वो खुद कंफ्यूज है ये हुकूमत? तो हमारी समझ से भी बाला तारा है, लेकिन हमारा इसमें कोई इब्हाम नहीं, हम इसको आईनी तरमीम ही समझते हैं। अच्छा आलिया साहबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आलिया हमजा साहबा जाहिर बात है हुकूमत की तर्जुमानी कर रही हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो बताएं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आलिया हमजा साहबा, इल्ज़ाम जो है वो सबसे पहले अगर ड्यूल नेशनल के उसके ऊपर हम बात कर लें, वो ये है कि दरअसल में वो लोग जो इमरान खान साहब के करीब हैं, जिसमें फैसल वाडा साहब का तो केस भी चल रहा है और बड़ा क्लियरली तारड़ साहब ने फरमाया कि दरअसल में ये उनको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये किस किस्म का इंसाफ है कि जी ड्यूल नेशनल आए, इलेक्शन लड़ ले, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो जनाब ठीक है, वो जहाज पकड़ेगा और वापस चला जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर, मुझे तो मतलब लाइक आलिया कामरान किस पार्टी की है, मैं सिर्फ पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा, जेयूआई की है ना। जेयूआई का तो सबसे ज्यादा टफ स्टैंड था, इन्होंने तो सेनेट इलेक्शन लड़ने ही नहीं थे। आज ही सेनेट इलेक्शन के लिए तरमीम पर तो ये बढ़ चढ़ कर ये लोग डिसेंटिंग नोट्स भी दे रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इनसे ये सवाल पूछना चाहिए था, कहां गई 31 जनवरी, कहां गए इस्तीफे जो मुंह पे मारने थे, कहां गया सारा कुछ। आज आप तो कहते थे हम तो सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, आज वही सेनेट इलेक्शन की तरमीम पर ये लोग हमें डिसेंटिंग नोट्स बता रहे। फिर भी चलें, देर आए दुरुस्त आए, हम इनको फिर भी वेलकम कहते हैं। अपना जो थूका चाटना है चाटे, वो दैट डजंट मैटर। सबसे पहले तो इस किस्म के आलिया साहब, मेरे ख्याल में आलिया साहब इस किस्म के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। बेशक आप डिसएग्री करें, लेकिन कोई भी ना करे एक दूसरे की। जी, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस सारी चीज के लिए मेरे पास शायद इससे बेहतरीन कोई अल्फाज होते तो मैं जरूर इस्तेमाल करती। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैं लेकर आई हूं, पॉइंट नंबर 23। जरा पॉइंट नंबर 23 पढ़ें। जो मुकमुका तब किया गया था, मुकमुका किया था इनके बड़ों ने, बेनजीर साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने, और कहा क्या था, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल द वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी ओपन बाय आइडेंटिफेबल बैलेट। ये इनका कहना है। आज वही बात जब हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ लफ्फाजी पर नहीं जाते, हम सिर्फ क्लेम्स नहीं करते, हम सिर्फ अवाम को बेवकूफ नहीं बनाते, हम अमली इकदामात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना हुकूमत कंफ्यूज है, हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अगर हमने कहा था हम वोट को इज्जत देंगे, हम वोट की सैनिटी को इज्जत देना चाहते हैं, तो आज हम सेनेट इलेक्शन की तरमीम लेकर आए हैं। आज हम उसके लिए सीरियस है, जबकि उसी के अगेंस्ट आपने इनका एटीट्यूड देखा है कि किस तरह का रिएक्शन हमें वहां पर देखने को मिला है। अगर ये जरा भी होते, प्लस ये बार बार जो बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को चला रहे हैं। पिछले 8 महीने से हमारे जो रिमिटेंसेज है $2 बिलियन के आ रहे हैं। जो ये हमें कहते थे ना ओवरसीज पाकिस्तानी कहां है डॉलरों की बरसात, वो डॉलरों की बरसात करते हैं, वो इस मुल्क को वही तो चला रहे हैं। जितनी एक्सपोर्ट होती है उतना ही रेमिटेंस आता है। तो मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि इनको तो उनका साथ देना चाहिए। पहली हुकूमत है जिसने ये कोशिश की कि उन्हें वोट ऑफ राइटिंग मिलना चाहिए। दूसरी, अब हम ये कोशिश करें कि उन्हें इस अवाम, ये जो एक सबसे हमारा जो अपर हाउस है, यहां भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मंसूर साहब, कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये पर्टिकुलर केस देखते हैं, देखिए हम पर्टिकुलर केस नहीं देखते, हम ये नहीं करते, हम ओवरऑल चीजों को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात आज अवाम ने जिस तरह से इनको एक्सपोज होते देखा है ना, किसी को एक्सपोज होते नहीं देखा। जो शफाफियत का जो नारा ही लेकर निकले थे, वोट को इज्जत देने का, ये वोट को इज्जत देना चाहते हैं, वो ये तो मंडी लगाना चाहते हैं, ये तो जमीर फरोशी करना चाहते हैं। और जब बात होती है सबसे ज्यादा कि कहां पर वोट बिके थे, सबने देखा है बिलोचिस्तान के, वहां पर किसने हुकूमत गिराई थी, वहां पर एमपीएस को किसने खरीदा था, केपीके के एमपीएस को किसने खरीदा था, सिंध में एमक्यूएम की सीट्स को किसने खरीदा था। अच्छा, वैसे ये आलिया साहब सवाल एक ले लें। आपने फरमाया कि एक मिनट तार साहब, एक मिनट। आलिया साहब, आपने फरमाया कि आप बताएं कि बलूचिस्तान में वो वोट किसने खरीदा था। आपने फरमाया केपी में वोट किसने खरीदा था, किसने खरीदा था, नाम लीजिए। देखिए सबको पता है, ये तो ये खुद भी कहते हैं, आज जो बिल मिला मुकमुका करके बैठे हैं, सबको पता है कि किसने खरीदा था। आपको भी नाम बताइए आलिया साहब, नाम बताइए ना किसने, ताकि मैं आगे चलूंगा। इनके साथ बैठे हुए, इनकी हुकूमत गिराने वाले कौन। और जरदारी साहब ने तो खुलेआम कहा था, हाँ मैंने बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई है, करने कर लो। मतलब ये किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो हम देते हुए, हमें कोई इस चीज के ऊपर नहीं है। हम इसीलिए चाहते हैं जिस पार्टी के जितने वोट है। और सेकेंडली एक और चीज, मंसूर साहब, लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में यह क्लेम किया गया था 6 एमपीएस ने कल इनके पीएमएल-एन के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कितने संगीन इल्जाम लगाए नवाज शरीफ के ऊपर, बेनजीर वो मरियम बीबी के ऊपर। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपना अदम एतमाद का अपनी लीडरशिप के ऊपर, उन पे करप्शन के, उन्होंने कहा है कि मोदी इनका चचा है, उन्होंने कहा है ये रॉके एजेंट है। हाँ। ये बैठे हुए हैं और ये हमने बातें नहीं की हैं, उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हमें 35 साल ये दर्स देते रहे कि बेनजीर साहिबा, जरदारी साहब और जो
ایون ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर ये संगीन इल्जाम लगाते रहे और आज उन्हीं के साथ ये मिलकर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं जी आपके पास। देखनी चाहिए। और जो शो ऑफ हैंड पर सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है कि जो शो ऑफ हैंड पर हम ये कहते थे हम खौफजदे, तो अब तो खौफजदा होने का इनका टाइम है। हम तो हर लिहाज से क्लियर हैं और हम कह रहे हैं आओ, मैदान भी है और हाजिर है। बिल्कुल ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब, ये मेरे ख्याल में आलिया साहिबा जो जिक्र कर रही थी खास तौर पे बलूचिस्तान असेंबली का, गालबन इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था, तो और वो मिसाके जमहूरियत का वो बता भी रही है। पॉइंट नंबर 23 है, आप लोग ही चाहते थे ओपन बैलेटिंग हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं, तो फिर एतराज किस बात का है, किस बात के ऊपर आज आप लोग एहतजाज कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर साहब, मैंने आलिया साहिबा की एक बहुत लंबी स्पीच सुनी, अभी वो कर रही थी और बड़ी तेज़ी से मतलब है कि अपने वो पॉइंट्स जो इन्होंने लिखे हैं या जो दिए गए हैं वो पढ़ रही थी। देखिए, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी दो जमातों के दरमियान में, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हैं? इनका क्या काम है हमारे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के साथ? ये इतने डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि आपने जो 14 अरकान सेनेट खरीदे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुई थी और उस वक्त जब आप मिठाई बांट रहे थे और नाच रहे थे, हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो ये गैब का इल्म नहीं है या हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, जायचे मायचे हम नहीं निकाल सकते। इनके पास है, इनको पता था कि इनके 20 मेंबर्स जो है इनको वोट नहीं दिया, शायद वो बिके हैं, जो भी है। उनकी इन्होंने हेयरिंग भी नहीं की और उनको निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्शन नज़दीक थे, इन्होंने अपना एक स्टंट लगाया। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमें वो 14, अगर आप इतने संजीदा हैं और अब जो हम मान लेते हैं कि आप बहुत ही जमहूरियत के चैंपियन बनना चाहते हैं, जो कि आप हैं नहीं, आप हमें बता दें कि आपने जो 14 मेंबर्स खरीदे थे उनका नाम हमें बता दें, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। क्यों नहीं बताते ये लोग? नहीं, वैसे कुंडी साहब ये क्यों आज बताएं? आप देखें, कुंडी साहब ये क्यों बताएं? ये तो आप लोगों की पार्टी का मामला है ना, वो तो आपने बैठ के ढूंढा है, वो क्यों आपको बताएंगे? ये आप लोगों ने तहकीकात करनी थी। मुझे जहां तक याद है, जब ये 14 लोग जो हैं उन लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डाला था, तो उस वक्त आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम तहकीकात करेंगे, हम चेक करेंगे, हमने कमेटियां बना दी हैं। किधर है वो? नाम बताएं, लोगों को नाम बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, 20 लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, फारिग किया, खुद किया। नाम आप लोगों ने नहीं बताए थे, तो यहां पे भी तो नाम आप लोगों ने खुद ढूंढने हैं ना। देखिए, ये भी हो सकता है इन्होंने जो 20 निकाले उसमें से कंफर्म नहीं है कि सब लोगों ने शायद वोट बेचा होगा या नहीं बेचा होगा, और ये इनके हम ये कहते हैं शायद हमें नहीं पता। ये हमें बता दें, एग्जैक्ट नंबर वो बता दें, बंदे बता दें, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जिनको इन्होंने खरीदा था, जिनको ये भी ये कह रहे हैं। अच्छा, वैसे कुंडी साहब, आप जो है ना, आप एक बड़ी गलत चाल पता क्यों खेल रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे आपने इन्होंने कहा जी वो नाम बता दें, इन्होंने कहा जी शरीर रहमान, तो आप शरीर रहमान को निकाल देंगे? निकालें नहीं, देखें, एक तरीकेकार होता है, हम इनसे ओथ पे बात करेंगे ना, ऐसी बातों नहीं, हमें पैसे तमातो नहीं करेंगे, उसका तरीकेकार होगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि इनके जो लीडर साहब हैं, इमरान खान साहब, आलिया हफ्जा साहिबा के लीडर हैं, जो कि 5 करोड़ रुपए पे खाकान अब्बासी साहब को कहते थे कि ये टैक्स केयर का पैसा है और ये जो है ये हराम है, लेकिन आज इमरान खान साहब वोट खरीदने के लिए अपने मेंबरान पार्लियामेंट को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये वोट खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है वजीर आजम ने। इलेक्शन कमीशन इसका 100 मोटो एक्शन ले। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज अपना सुप्रीम कोर्ट के फाइज साहब ने इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब को जागना चाहिए कि ये खरीदो फरोख्त वजीर आजम मुलविस है। 50-50 करोड़ रुपए आज किधर गए इसके बयानात? आज ये कह रही है ना कि ये चीजें जो आप माजी के अपने लीडर के बयान उठा दें, एक बयान बता दें जिसपे उसने पूरा उतरा हो। ये वही लोग हैं ना जो चौधरियों को बुरा भला कहते थे, उनको क्या क्या लकब देते थे, डाकू पता नहीं क्या क्या। आज बकौल इनके नैब आजाद है। आज उस नैब ने चौधरी साहबान की फाइलें बंद कर दी हैं। आज तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे इमरान, उनसे माफी मांगे कि मैंने आपके ऊपर गलत कैरेक्टर असैसिनेशन की। 9 मेंबर्स पे कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, 9 मेंबर्स पे उनको सेनेट की सीट दे रहे हैं। और मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिस मुन्ने से इलाही को ये कह रहे थे कि हम ओथ नहीं लेंगे, उसी मुन्ने से इलाही को ये ओथ भी देंगे, वफाकी वजीर भी बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो चपरासी नहीं रखते थे, बाद में उनको वफाकी वजीर बना देते थे। तो ये चीजें जो इन्होंने की हैं सब पे यू टर्न मारे हैं, जहां पर ये फॉरेन रिमिटेंस की बात कर रही है। सर मैं